दोस्तों नमस्कार, करंट अफेयर वीकली डोज में आपका स्वागत है। आज दिनांक है 23 अगस्त 2020 और संडे भी है। यदि आप हमें रेगुलरली फॉलो करते हैं तो आप जानते हैं संडे के दिन हम पिछले सप्ताह के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को रिवाइज करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहले इंपॉर्टेंट करंट अफेयर से। हाल ही में कर्नाटक में मूल्य निगरानी एवं संसाधन इकाई प्राइस मॉनिटरिंग एंड रिसोर्स यूनिट PMRU की स्थापना की गई है। यह इकाई नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी NFPA तथा कर्नाटक स्टेट ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट ने साथ मिलकर शुरू की है। मुख्य रूप से राज्य के सभी नागरिकों के लिए चिकित्सा सुविधा तक पहुंच बनाने के लिए यूनिट जिम्मेदार होगी। बात करते हैं मूल्य निगरानी एवं संसाधन इकाई की। ये ऑलरेडी कई राज्यों में काम कर रही है। अभी हाल ही में इसकी स्थापना जम्मू कश्मीर के शासित प्रदेश में भी की गई थी। यह मुख्यतः 3 बिंदुओं पर काम करती है। किन 3 बिंदुओं पर? यह सुनिश्चित करती है कि राज्य के सभी नागरिकों के लिए दवाएं और चिकित्सा सुविधा उपलब्ध हो, ठीक है, सबकी पहुंच हो उन सुविधाओं तक, साथ में उनको उचित दाम पर ये सुविधाएं प्राप्त हों, इसके लिए मूल्य निगरानी भी करती है। ठीक है, PMRU की स्थापना की जाती है NFPA के द्वारा और जिस स्टेट में इसकी स्थापना होनी है उस स्टेट के ड्रग कंट्रोलर डिपार्टमेंट के द्वारा। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए देख लेते हैं अगला अपडेट। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा क्षेत्र में स्वदेशीकरण के लिए सृजन पोर्टल लॉन्च किया है। यह वन स्टॉप शॉप पोर्टल है। इसके अंतर्गत आयात किए जाने वाले उन उपकरणों को लिस्ट किया जाएगा जिनको स्वदेश में बनाया जा सकता है। तो जो भी इंटरेस्टेड वेंडर्स होंगे, स्टार्टअप्स और कंपनीज होंगी, वो उपकरणों की लिस्ट यहाँ से प्राप्त कर सकती हैं। ठीक है, और अपने देश में ही बना सकती हैं। इससे 2 फायदे होंगे। एक तो जो भारत की आयात पर निर्भरता है वो कम होगी, दूसरी आत्मनिर्भर भारत पहल को बढ़ावा मिलेगा। केंद्रीय जल आयोग ने गूगल के साथ मिलकर बाढ़ पूर्वानुमान फ्लड फॉरकास्टिंग पहल की शुरुआत की है। यह अलर्ट हिंदी, अंग्रेजी, बंगाली भाषा में भेजा जा रहा है। केंद्रीय जल आयोग की स्थापना 1945 में की गई थी और यह काम करता है जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत। अगला अपडेट है, पंजाब नेशनल बैंक ने डिजिटल बैंकिंग को बढ़ावा देने के लिए डिजिटल अपनाएं अभियान शुरू किया है। बैंक ने तय किया है कि आज से अगले कुछ महीनों तक उनके जितने ग्राहक पहला डिजिटल बैंकिंग लेन देन करेंगे, प्रति यूजर 5 रुपये PM केयर फंड में दान दिया जाएगा। यानी कि पंजाब नेशनल बैंक दान की बंदूक चलाना चाहती है अपने कस्टमर्स के कंधों पर रखकर। इजाई नदी, यह मणिपुर राज्य में बहती है। चर्चा में क्यों है? भारतीय रेलवे द्वारा सबसे ऊंचा स्तंभ रेलवे पुल बनाया जा रहा है इस नदी पर। ठीक है, इसके सबसे ऊंचे स्तंभ की लंबाई है 141 मीटर। यह पुल मणिपुर जरीबाम टुपुल इम्फाल परियोजना का एक भाग है। यह यूके यूनाइटेड किंगडम के मॉन्टेनीग्रो में स्थित माला रेजिका वियाडक्ट के सबसे ऊंचे स्तंभ, जिसकी ऊंचाई है 139 मीटर, उसको पीछे कर देगा। यानी ये विश्व का सबसे ऊंचा स्तंभ वाला रेलवे पुल हो जाएगा। बात करते हैं बुल्लू फ्लाइंग गिलहरी की, उड़ने वाली गिलहरी की। हाल ही में उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में स्थित गंगोत्री नेशनल पार्क में इसको देखा गया है। 70 साल पहले इसे IUCN की रेड लिस्ट में विलुप्त घोषित कर दिया गया था। ठीक है, ये जो बुल्लू फ्लाइंग गिलहरी है, ठीक है, इसके पंजों में फर होते हैं जिसका प्रयोग करती है उड़ने के लिए। सत्यपाल मलिक को मेघालय का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है। इसके पहले ये गोवा के राज्यपाल थे। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को गोवा का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। ग्वालियर चंबल एक्सप्रेसवे का नाम बदलकर पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रखने की घोषणा की गई थी 16 अगस्त को, जब पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी की 2nd डेथ एनिवर्सरी थी। ठीक है, ये घोषणा की थी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने। ग्वालियर चंबल एक्सप्रेसवे कनेक्ट करता है राजस्थान के कोटा को उत्तर प्रदेश के इटावा से। इसकी लंबाई 404 किलोमीटर है। ये 3 राज्यों में विस्तृत है, MP में, राजस्थान में और UP में। MP में इसकी लंबाई है 309 किलोमीटर। ठीक है, राजस्थान में इसकी लंबाई है 78 किलोमीटर और UP में है 17 किलोमीटर। याद रखिएगा। बात करते हैं चंबल की, तो आप जानते हैं यह किसकी सहायक नदी है? यमुना की सहायक नदी है। इस पर 4 जल विद्युत परियोजनाएं हैं जो कई बार परीक्षा में पूछी गई हैं। नाम याद रखिएगा, गांधी सागर, राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर और कोटा बैराज। ठीक है, अगला अपडेट देख लेते हैं। जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने हाल ही में महाराष्ट्र के रायगढ़, छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में तृतीयक प्रसंस्करण केंद्र टर्सरी प्रोसेसिंग सेंटर स्थापित करने के लिए नई परियोजना ट्राई फूड का शुभारंभ किया है। इस योजना का संचालन कौन करेगा? ट्राइफेड करेगा। ये परियोजना क्या है? इस परियोजना के अंतर्गत जो ट्राइबल्स हैं, उनके जो लघु वन उत्पाद हैं, माइनर फूड प्रोड्यूस हैं,
उन्हें प्रोसेसिंग सेंटर में लाया जाएगा, उनमें वैल्यूडेशन किया जाएगा, उसके बाद उन्हें मार्केट में बेचा जाएगा ताकि ट्राइबल्स की इनकम को बढ़ाया जा सके। बात करते हैं ट्राइफेड की, तो आप जानते हैं यह क्या है। यह ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया है। इसकी स्थापना हुई थी 1987 में। ट्राइफेड सुनिश्चित करता है कि जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं उनके जो प्रोडक्ट हैं, कमोडिटीज़ हैं, उनको मार्केट उपलब्ध हो सके, साथ में उन्हें उनकी वस्तुओं का फेयर प्राइस, उचित कीमत मिल सके। ठीक है, इसके साथ ही याद रखिएगा, हाल ही में जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने पोषण पोर्टल लॉन्च किया था और एक न्यूज़लेटर लॉन्च किया था, आलेख। पोषण पोर्टल क्या है? यह हेल्थ एंड न्यूट्रिशन पोर्टल है। इसमें ट्राइबल्स को स्वास्थ्य और पोषण संबंधित जानकारी उपलब्ध होगी और ये जो न्यूज़लेटर है ये हर 3 महीने में रिलीज़ होगा। इसमें बताया जाएगा कि जो पोषण पोर्टल में जानकारी दी गई थी उसमें कितना फ़ायदा पहुंचा है ट्राइबल्स को, और जो पोषण पोर्टल की जो योजनाएं हैं उसको लागू करने के जो विभिन्न स्टेक होल्डर काम कर रहे हैं ट्राइबल्स के लिए, उनने कितनी प्रोग्रेस हासिल की है। अगला करंट अफेयर है ट्राइब्स इंडिया ऑन व्हील्स। जनजातीय लोगों की आय को सुनिश्चित करने हेतु ट्राइफेड ने मोबाइल वैन शुरू की है। इस वैन को देश के 31 शहरों में चलाया जाएगा, जिसमें उत्तर प्रदेश का इलाहाबाद शहर भी है। ये वैन्स क्या बेचेंगी? जो ट्राइबल्स के उत्पाद हैं, जैसे ये हल्दी बेच सकती हैं, ठीक है, हनी, ऑर्गेनिक हल्दी, ड्राई आंवला कैंडी, ठीक है, ब्लैक पेपर, दालें, इन सबको इन 31 शहरों में बेचेंगी। हाल ही में पंडित जसराज जी का 90 वर्ष की आयु में निधन हो गया। भारतीय शास्त्रीय संगीत के प्रसिद्ध संगीतकार थे, याद रखिएगा। मेवाती घराने संबंधित थे। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन IAU द्वारा मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच एक एस्ट्रॉयड, जिसे माइनर प्लेनेट भी कह सकते हैं, इसका नाम पंडित जसराज जी के नाम पर रखा गया था। ठीक है, राकेश अस्थाना को हाल ही में बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का महानिदेशक बनाया गया है। BSF की स्थापना 1965 में हुई थी। इसका मुख्यालय न्यू दिल्ली में है। राकेश अस्थाना जी के नाम से आप परिचित होंगे। 2018 में CBI वर्सेस CBI में इनका नाम काफ़ी चर्चित हुआ था। इन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे। ब्रिटेन ने भारत के लिए 3 मिलियन पाउंड का इनोवेशन फंड लॉन्च किया है। इस फंड को जलवायु परिवर्तन, कोविड-19 जैसे आने वाले ग्लोबल चैलेंजेस से निपटने के लिए साइंटिस्ट, शोध संस्थानों, एकेडमिया पर खर्च किया जाएगा ताकि हम तैयार हो सके आने वाले चैलेंजेस से मुकाबला करने के लिए। अटल रैंकिंग फॉर इंस्टीट्यूशन ऑफ इनोवेशन अचीवमेंट 2020, इस रैंकिंग को हाल ही में जारी किया गया है उपराष्ट्रपति M वेंकैया नायडू के द्वारा। इसमें प्रथम रैंक किसको मिली है? IIT मद्रास को। दूसरी रैंक है IIT बॉम्बे की और तीसरी रैंक है IIT दिल्ली की। याद रखिएगा। देखिए, इसमें क्या सुनिश्चित किया जाता है, जो टीचर्स हैं और स्टूडेंट हैं उन्होंने अपने इंस्टीट्यूट में इनोवेशन को, एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने के लिए कितना काम किया, उसी आधार पर रैंकिंग निकाली जाती है। फुल स्पेक्ट्रम इंडियाज वार 1972 टू 2020 पुस्तक के लेखक कौन है? अर्जुन सुब्रमण्यम है। ये कौन है? ये हैं पूर्व एयर वाइस मार्शल। याद रखिएगा, पुस्तक का नाम इंपॉर्टेंट है। देश की पहली आवासीय गर्ल्स फुटबॉल एकेडमी, रेजिडेंशियल गर्ल्स फुटबॉल एकेडमी की स्थापना रेबल्स FC, रेबल्स फुटबॉल क्लब द्वारा बेंगलुरु में की गई है। इस एकेडमी में ट्रेनिंग के साथ साथ रहने का भी इंतजाम है। इस रेजिडेंशियल एकेडमी में देश भर से चुनी गई अंडर 13 से अंडर 22 एज ग्रुप की लड़कियों को साइंटिफिक ट्रेनिंग दी जाएगी। आपको पता होगा 2021 में भारत में गर्ल्स की अंडर 17 फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन है। ठीक है, अगला करंट अफेयर है शक्ति और वेगिया। यूनियन मिनिस्टर इलेक्ट्रॉनिक्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी MITI ने आत्मनिर्भर भारत मिशन के तहत घरेलू माइक्रो प्रोसेसर कंपनियों को बढ़ावा देने के लिए एक प्रतियोगिता शुरू की थी। ठीक है, इस प्रतियोगिता में 2 माइक्रो प्रोसेसर जीते, शक्ति और वेगा। शक्ति बनाया गया है IIT मद्रास के द्वारा और वेगा बनाया गया CDEC के द्वारा, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग के द्वारा। ठीक है, तो हाल ही में MITI ने एक नया चैलेंज शुरू किया। इस चैलेंज का नाम है स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर चैलेंज। इस चैलेंज में MITI ने इनवाइट किया है इनोवेटर्स को, स्टार्टअप्स को, छात्रों को कि आइए आप इन 2 प्रोसेसर शक्ति और वेगा का प्रयोग करिए और नई तकनीक डेवलप करिए। ठीक है, नेक्स्ट अपडेट है ब्रिक्स एंटी ड्रग वर्किंग ग्रुप ने चौथे सत्र की अध्यक्षता रूस द्वारा की गई। इसका आयोजन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुआ था। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के तत्कालीन महानिदेशक श्री राकेश अस्थाना ने भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया। तत्कालीन क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि अभी हमने आपको ऊपर बताया
कि जो राकेश अस्थाना है वो बीएसएफ के महानिदेशक नियुक्त हो चुके हैं। ड्रीम 11 को IPL 2020 की टाइटल स्पॉन्सरशिप मिली है। भारतभूत परियोजना नर्मदा नदी पर गुजरात के भारू जिले में गुजरात सरकार ने इस परियोजना के लिए अनुबंध प्रदान किया है। यह कल्पसर परियोजना का हिस्सा है, याद रखिएगा। आप जानते हैं नर्मदा नदी पर है सरदार सरोवर डैम। इस डैम से जो एक्सेस पानी होता है वह बहकर चला जाता है खंबात की खाड़ी में, उसके बाद समुद्र में मिल जाता है। यानी कि ये जो एक्स्ट्रा पानी है वो वेस्ट हो जाता है, वो किसी काम नहीं आता, ना कृषि काम के आता है, ना इंडस्ट्री के काम आता है। ठीक है, तो अब गुजरात सरकार ने क्या प्रबंध किया है कि इस पानी को खंबात की खाड़ी में जाने से रोका जाएगा। इसके लिए बनाई जाएगी एक झील। ठीक है, और ये होगी मीठे पानी की झील। ठीक है, यही है भारतभूत परियोजना। और इस पानी का प्रयोग किया जाएगा इंडस्ट्री के लिए, एग्रीकल्चर के लिए और पीने के लिए। नौसेना कमांडर सम्मेलन वर्ष 2020 का नौसेना कमांडर सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शीर्ष अधिकारियों को संबोधित किया। ऑपरेशन समुद्र सेतु की सराहना की। यह द्विवार्षिक सम्मेलन है। हाल ही में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने PPP पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के तहत 3 हवाई अड्डों के पुनर्विकास को मंजूरी दी है। भारत विमानपत्तन प्राधिकरण के अंतर्गत आने वाले 3 हवाई अड्डे कौन से हैं? जयपुर, गुवाहाटी, तिरुवनंतपुरम। परिचालन प्रबंधन विकास के लिए इन 3 हवाई अड्डों को 50 साल के लिए अडानी एंटरप्राइजेज लिमिटेड को दिया जा रहा है। ठीक है, इससे पहले अहमदाबाद, लखनऊ, मंगलौर एयरपोर्ट को भी अडानी ग्रुप को दिया जा चुका है। संसद के स्पीकरों का 5वां वर्चुअल विश्व सम्मेलन हुआ। कहाँ पे इसका आयोजन हुआ था? ऑस्ट्रिया वियना में, याद रखिएगा। स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 आवास एवं शहरी विकास मामलों के मंत्रालय द्वारा इस सर्वेक्षण को जारी किया गया है। इस सर्वेक्षण में पहली रैंक आई है इंदौर की और लगातार ये प्रथम स्थान पर काबिज है। दूसरी रैंक आई है सूरत की और तीसरी है नवी मुंबई की। नई दिल्ली को सबसे स्वच्छ राजधानी घोषित किया गया है। वहीं गंगा नदी के तट पर बसे शहरों में वाराणसी को सबसे स्वच्छ शहर बताया गया है। 47 बड़े शहरों में पटना को सबसे गंदा शहर बताया गया है और जालंधर छावनी बोर्ड को सबसे स्वच्छ छावनी घोषित किया गया है। राज्यों की रैंकिंग में छत्तीसगढ़ सबसे स्वच्छ राज्य बताया गया है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं स्वच्छ सर्वेक्षण की। तो आप जानते हैं इसकी शुरुआत की गई थी 2016 में। ये विश्व का सबसे बड़ा क्लीनलीनेस सर्वे है, स्वच्छता सर्वेक्षण है। इसमें लगभग कवर किया जाता है 4242 शहरों को। ठीक है, ये कंप्लीटली पेपरलेस सर्वे है, डिजिटल सर्वे होता है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला करंट अफेयर देखते हैं। निंजा UAV भारतीय रेलवे ने शुरू किया है ताकि रेलवे की जमीन पर निगरानी रखी जा सके। किसी दुर्घटना के बाद बचाव ऑपरेशन में भी मदद मिलेगी। ठीक है, तो आपको याद रखना है निंजा UAV किसने शुरू किया? भारतीय रेलवे ने। जो रेलवे की ज़मीन होती है उस पर कई बार अधिग्रहण हो जाता है, कई बार लोग उस पर कूड़ा फेंकने लगते हैं या उस पर बैठ के ताश वगैरह खेलने लग सकते हैं। तो इस तरह का उसका मिसयूज़ ना हो ज़मीन का, इसी के लिए निंजा UAV ड्रोन चलाया गया है। ठीक है, बाद में ये अगर कोई दुर्घटना होती है तो ये रेस्क्यू ऑपरेशन में भी हेल्प करेगा। लिंगराज टेम्पल क्यों चर्चा में है? हाल ही में इसके रेनोवेशन का काम उड़ीसा राज्य सरकार ने शुरू कर दिया, जिससे मदद करेगा आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। ठीक है, लिंगराज टेम्पल भुवनेश्वर में है। ठीक है, भगवान शिव को समर्पित है। यहाँ पर आप कलिंगा आर्किटेक्चर को देख सकते हैं। इसको किसने बनाया था? इसको बनाया गया था सोमवंशी डायनेस्टी के द्वारा और उसका पुनरुद्धार कराया था गंग रूलर्स ने, याद रखिएगा। अगला करंट अफेयर है। भारत और जापान ने ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर सप्लाई चेन रेजिलियंस इनिशिएटिव शुरू किया है। इस पहल की शुरुआत का प्रमुख उद्देश्य चीन पर निर्भरता को कम करना है। इसको सर्वप्रथम जापान द्वारा प्रस्तावित किया गया था। तो इस तरह के और भी इनिशिएटिव शुरू किए जाने चाहिए विश्व में सभी देशों के द्वारा। कोरोना फाइटर यह एक वीडियो गेम है, इंटरेक्टिव गेम है, जिसे स्वास्थ्य मंत्री ने लॉन्च किया है। इस गेम में उन मेजर्स को अपनाने की जागरूकता फैलाई जाएगी जिनसे कोविड-19 से बचा जा सकता है। कौन से हैं वे मेजर्स? बार बार हाथ धोना, ठीक है, मास्क लगाना, साथ में सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करना। तो एक रचनात्मक तरीका है जिसमें गेम के साथ साथ मनोरंजन के साथ साथ आपको जागरूक भी किया जाएगा। नमत बसई कार्यक्रम केरल सरकार द्वारा आदिवासी बच्चों के लिए घर पर ही ऑनलाइन शिक्षा देने के लिए राज्य को समग्र शिक्षा योजना के तहत शुरू किया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्तीय शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय रणनीति
2020, 2025 NSFE का अनावरण किया, जिसमें 5 कोर एक्शन अप्रोच पेश किया गया है। ठीक है, कौन सा है वो 5 कोर अप्रोच? कैपेसिटी, कंटेंट, कम्युनिकेशन, कम्युनिटी एंड कोलैबोरेशन। ये राष्ट्रीय रणनीति भारत को एक आर्थिक रूप से जागरूक और सशक्त राष्ट्र बनाने के उद्देश्य से लॉन्च की गई है। यह वित्तीय शिक्षा पर दूसरी रणनीति है। पहली रणनीति 2013 में लॉन्च की गई थी। ठीक है, अगला करंट अफेयर देखते हैं। मध्य प्रदेश NRA नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी CET के आधार पर नौकरी देने की घोषणा करने वाला पहला राज्य बन गया है देश का। इसकी घोषणा की गई थी जो नई शिक्षा नीति आई उसमें। ठीक है, तो इसको अपनाने वाला पहला राज्य हो गया मध्य प्रदेश। साथ ही आपको पता होगा मध्य प्रदेश ने हाल ही में यह घोषणा की थी कि सरकारी नौकरियों को राज्य के लोगों के लिए ही आरक्षित किया जाएगा। पूर्व वित्त सचिव राजीव कुमार को निर्वाचन आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, ये पद खाली हुआ था क्योंकि जो अशोक लावासा थे वो हाल ही में ADB के उपाध्यक्ष बन गए और ये फिलीपीन चले गए हैं अपने कार्यभार को संभालने के लिए। ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक। हरित पथ मोबाइल ऐप नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया NHAI द्वारा लॉन्च किया गया। यह पर्यावरण स्थिरता संरक्षण को बढ़ावा देने हेतु लॉन्च किया गया, याद रखिएगा। ई-कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट ने नेपाल के प्रमुख ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म सस्टोडील के साथ भागीदारी की है। मेक इन इंडिया उत्पादों को बेचने के लिए किसी विदेशी कंपनी के साथ फ्लिपकार्ट की यह पहली साझेदारी है, याद रखिएगा। अगला करंट अफेयर है। राजीव गांधी खेल रत्न 2020 विजेताओं की सूची। रोहित शर्मा क्रिकेट से, मनिका बत्रा को मिला है टेबल टेनिस से हैं ये संबंधित, रेसलिंग से संबंधित हैं विनेश फोगाट, रानी रामपाल हॉकी, मरियप्पन थंगावेली पैरा एथलीट। ठीक है, पहली बार 5 लोगों को राजीव गांधी खेल रत्न दिया गया है। इसके पहले 2 लोगों को दिया जाता था। ठीक है, रोहित शर्मा, सचिन, धोनी और कोहली के बाद चौथे क्रिकेटर बन गए हैं जिन्हें राजीव खेल रत्न से सम्मानित किया गया है। साथ में याद रखिएगा राजीव खेल रत्न में जो राशि प्रदान की जाती थी पुरस्कार स्वरूप उसको बढ़ा दिया गया है। पहले मिलती थी 7.5 लाख, अब मिलती है 25 लाख। ठीक है, उत्तर प्रदेश राज्य ने सरकार ने बुंदेलखंड जल संकट को हल करने के लिए इजराइल के साथ समझौता किया है। इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इजराइल अपनी इरिगेशन फैसिलिटीज के लिए विश्वविख्यात है। विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2020 ब्रिटेन के रोनी ओ सुलीवान ने इसको जीता है। हाल ही में राष्ट्रीय कौशल विकास निगम NSD ने IBM के साथ मिलकर मुफ्त फ्री डिजिटल कौशल प्रशिक्षण की पेशकश की है। ठीक है, यहाँ पे प्रशिक्षण होगा। इसके अंतर्गत IBM 13 डिजिटल कोर्सेज को क्यूरेट करेगी और इनको लिस्ट कराएगी ई-स्किल इंडिया पोर्टल पर। ठीक है, कोई भी युवा जिसकी उम्र 18 से 22 वर्ष के बीच में होगी इन कोर्सेज को फ्री में एक्सेस कर पाएगा। कोर्सेज होंगे साइबर सिक्योरिटी, ब्लॉकचेन, मशीन क्लाउड, इंटरनेट ऑफ थिंग्स पर आधारित। ठीक है, ऐसे और भी टॉपिक्स होंगे। आप IBM के बारे में जानते हैं, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। ठीक है, इसकी स्थापना 1991 में न्यूयॉर्क में की गई थी। यह ग्लोबल टेक्नोलॉजी कंपनी है जो पूरे विश्व को सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर और क्लाउड बेस्ड सर्विस प्रोवाइड करती है। ठीक है, साथ में NSD के बारे में आप जानते हैं, यह भारत की पहली एकमात्र संस्था है जिसका उद्देश्य है स्किल डेवलपमेंट करना और ये निजी और सरकारी साझेदारी पर आधारित है। ठीक है, इसकी स्थापना की गई थी 2008 में। हाल ही में इकोनॉमिक एक्सप्लोजिव लिमिटेड नामक प्राइवेट कंपनी ने पूरी तरह से स्वदेशी पिनाका रॉकेट विकसित किया है और यह भारतीय सेना द्वारा सफलतापूर्वक टेस्ट भी कर लिया गया है। जो इकोनॉमिक एक्सप्लोजिव लिमिटेड है ये प्राइवेट कंपनी है। ठीक है, तो पहली बार किसी प्राइवेट कंपनी ने पिनाका रॉकेट विकसित किया है। इसके पहले इसको विकसित किया था DRDO के द्वारा। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR ने नेशनल कैंसर रजिस्ट्री प्रोग्राम रिपोर्ट 2020 जारी की है। इस रिपोर्ट के अनुसार 2020 में भारत में कुल 13.9 लाख कैंसर के केसेस हैं। ठीक है, जिनमें आने वाले 5 वर्षों में 12% की बढ़ोतरी देखी जाएगी और 2025 में बढ़कर हो जाएंगे 15.7 लाख। ठीक है, भारतीय रेलवे ने भारतीय रेलवे जोन में रोल ऑन सेवा शुरू की है। ठीक है, यहाँ पे ऑफ होगा। ओके, सेवा का ट्रायल रन किया है। इसके अंतर्गत केरल के कोझिकोड, एर्नाकुलम क्षेत्रों से सब्जियों, नारियल, रबर से लदे ट्रकों को महाराष्ट्र और गुजरात लाया जाएगा। ठीक है, वापसी में क्या होगा, इसमें पॉलीमर, कपड़ा, प्लास्टिक ले जाया जाएगा। कहाँ पे? महाराष्ट्र और गुजरात से
एर्नाकुलम और कोझिकोड। ठीक है, सबसे पहली जो रोरो सेवा भारतीय रेलवे ने शुरू की थी वो शुरू की थी कोंकण रेलवे जोन में, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो ये हैं पूरे एक वीक के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। ठीक है, आई होप सेशन आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, साथ ही अपने मित्र और सहपाठियों के साथ इसे शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।